बिहार में लालू राज में हुआ दलितों का नरसंहार। दलितों का अपमान कर फिर फंसे लालू राबड़ी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार चुनाव से पहले दलितों को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब आंबेडकर के फोटो के साथ जो हुआ, उसके बाद से बिहार की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा बाबा साहब को अपमानित करने का मुद्दा लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों ने मार्च निकाला और लालू यादव का पुतला तक जलाया। बीजेपी एससी मोर्चा के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास इकट्ठा हुए और इनकम टैक्स गोलंबर तक मार्च निकाला गया। इस दौरान लालू यादव और राजद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद इनकम टैक्स चौराहे पर लालू यादव का पुतला तक दहन किया गया। इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे बीजेपी के विधायक लखींद्र पासवान ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो दलितों के मसीहा थे। दलित समुदाय इस अपमान का बदला लेगा। यानी यहां ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इस घटना को लालू राबड़ी राज में दलितों के साथ हुए नरसंहार से जोड़कर राजनीतिक लाभ उठाने में लगी हुई है। वहीं आरजेडी इस घटना को फालतू की बात कहकर टाल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ही है कि क्या सच में लालू यादव का दलितों के प्रति बेरुखी का पुराना इतिहास रहा है? क्यों बीजेपी अब लालू यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते बिहार में दलितों पर हुए अत्याचार और नरसंहार का मुद्दा उठा रही है? तो आइए बिहार में 90 के दशक में आपको लिए चलते हैं, जहां पर दलितों पर हुए अत्याचार की 5 ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन्हीं घटनाओं का जिक्र बीजेपी भी कर रही है, जिसमें तेजस्वी और लालू फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया था। गोपालगंज के एक यादव परिवार से निकले लालू ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से अपनी सियासी पारी को शुरुआत किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक नई राजनीतिक आवाज दी। उनके समर्थक उन्हें दलितों, पिछड़ों का मसीहा कहते थे, लेकिन उनके आलोचक उनके शासन को जंगल राज करार देते थे, जिसमें अपराध और नरसंहार की घटनाएं हुई थी। लालू राबड़ी के 1990 से 2005 तक शासनकाल में बिहार में कई नरसंहार हुए, जिनमें दलित और अति पिछड़े समुदाय सबसे ज्यादा निशाने पर थे। लालू राबड़ी राज में 5 बड़े नरसंहार। सबसे पहले बात करेंगे बथानी टोला नरसंहार की। दरअसल साल 1996 में भोजपुर जिले में रणवीर सेना ने 21 दलितों की हत्या गाजर मूली की तरह कर दी थी। इस नरसंहार में जिन लोगों की मौत हुई उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये घटना लालू के शासनकाल में हुई और इसे सामाजिक न्याय के उनके दावों पर एक बड़ा धब्बा माना गया। लक्ष्मणपुर बांधे नरसंहार। साल 1997 में जहानाबाद जिले में रणवीर सेना ने 58 दलितों की बर्बर हत्या कर दी, जिसमें 27 महिलाएं और 16 बच्चे थे। राबड़ी देवी तब मुख्यमंत्री थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और राजद सरकार पर नरसंहारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा। शंकर बिगहा नरसंहार। साल 1999 में जहानाबाद में ही 23 दलितों की हत्या कर दी गई। इस बार भी हत्या का आरोप रणवीर सेना पर लगा। राबड़ी देवी की सरकार पर अपराधी को सजा न दिलाने का आरोप लगा। बाद में ट्रायल के दौरान कई मामलों में दोषियों को बरी तक कर दिया गया था। 12 नरसंहार। साल 1992 में गया जिले में 35 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें ज्यादातर दलित थे। हत्या माओवादियों ने की, जिसे राजद शासन के दौरान कानून व्यवस्था की विफलता का एक और उदाहरण माना गया। औरंगाबाद का मियापुर नरसंहार। 16 जून 2000 को औरंगाबाद के मियापुर नरसंहार में भी लालू यादव फंसते नजर आए, जिसमें 34 दलितों और अति पिछड़ों की हत्या की गई। यह नरसंहार भी भूमि विवाद और माओवादी गतिविधियों के खिलाफ प्रतिशोध में हुआ। मृतकों में ज्यादातर दलित मजदूर शामिल थे। इस घटना ने राबड़ी सरकार की नाकामी को फिर से उजागर किया। कुल मिलाकर इन नरसंहारों में सैकड़ों दलित मारे गए। एक अनुमान के मुताबिक 1990 से 2005 के बीच कम से कम 300 से 400 दलित इस हिंसक घटनाओं का शिकार हुए। बिहार को करीब से जानने वाले पत्रकारों की माने तो इन नरसंहारों ने बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी शासनकाल में आखिरी कील मार दी। पीड़ित लालू राबड़ी राज को आज तक कोस रहे हैं। पथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे और शंकर बिगहा जैसे नरसंहार बिहार के इतिहास में काले धब्बे के तौर पर आज भी याद किए जा रहे हैं। ऐसे में लालू यादव के जन्मदिन पर अंबेडकर वाला विवाद से जोड़कर बीजेपी से चुनावी रंग देने में लग गई है, जिससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है।
फिलहाल आरजेडी को नुकसान होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन दलितों को अपना बनाने के लिए आरजेडी के पास चेहरों की भी कमी है। एक तो अंबेडकर और नरसंहार मामले में आरजेडी पहले से ही फंसी हुई है और चेहरे की कमी ने भी आरजेडी को उलझाने का पूरी तरीके से काम कर दिया है। महागठबंधन में दलित चेहरे का अभाव। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इस समय राज्य में सबसे बड़े दलित चेहरे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए में है। जेडीयू दलित चेहरे के तौर पर अशोक चौधरी को आगे बढ़ा रही है और बीजेपी जनक राम को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एनडीए चिराग और मांझी पर ज्यादा निर्भर नजर आ रहे हैं। इस बीच महागठबंधन में कोई बड़ा दलित चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस ने एक बार फिर नया प्रयोग किया है। पार्टी ने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनका पूरे बिहार में प्रभाव ही नहीं है। जानकारों के मुताबिक महागठबंधन के दल भी अपने अपने स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता विरोधी लहर से वो ज्यादा अशांतित नजर आ रहे हैं, यानी अशांति का दौर देखने को मिल रहा है। बिहार में दलित बदलाव चाहते हैं। बिहार में माना जाता है कि पासवान समुदाय चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। ऐसा हमेशा से माना गया। हालांकि मुसर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के साथ है और रविदास मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन लोक नीति CSDS के सर्वेक्षण कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। लोक नीति CSDS के चुनाव बाद के सर्वेक्षण 2020 के मुताबिक दलित मतदाताओं ने किसी भी गठबंधन यानी एनडीए महागठबंधन को एक तरफा वोट नहीं दिया है। पासवान वोटों का दावा करने वाले चिराग पासवान को अपने ही समुदाय के मात्र 32% लोगों का ही वोट मिला। पासवान समुदाय के 27% लोगों ने दोनों मुख्य गठबंधनों को नकार दिया और अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के मुताबिक मतदान किया। जीतन राम मांझी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने समुदाय यानी मुसहर के वोटों को स्थानांतरित करने में ज्यादा सक्रिय रहे। राज्य में सबसे गरीब लोग दलित समुदाय से हैं। बिहार की जाति आधारित जनगणना 2022 के मुताबिक राज्य की 19.65% आबादी दलित समुदाय से है। कुल 54,72,024 परिवारों में से 42.93% यानी 23,49,111 परिवार आर्थिक रूप से गरीब है। इसका मतलब है कि इन परिवारों की मासिक न्यूनतम आय 6,000 रुपए से कम है। सबसे ज्यादा पलायन भी दलित आबादी में ही है। बिहार में दलित वोट और सियासत। बिहार में करीब 18% दलित वोटर हैं, जिनके लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। इस तरह से दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। लंबे समय तक ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों में बिखर गया। 90 के दशक में अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई में दलित वोटर आरजेडी के खेमे में पहले खड़ा रहा। लालू प्रसाद यादव ने दलितों को अपने साथ रखकर 15 साल तक बिहार की सत्ता में वो बने रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक दल गठन के बाद रामविलास पासवान ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली। रामविलास की गिनती शुरू में एक दलित नेता के तौर पर होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ दुसाधों के सबसे बड़े नेता बनकर ही रह गए। दुसाधों के वो पहले बड़े नेता थे और ये उनके लिए मददगार साबित हुआ। मंत्री बनने के साथ साथ उनकी राजनीतिक हैसियत भी बड़ी होती गई और ये वोट बैंक और मजबूत हो गए। लेकिन दलित समाज के नेता के तौर पर अपनी जगह बिहार में वो नहीं बना सके। बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं। नीतीश कुमार ने पहले इन जातियों को दलित और महादलित की श्रेणी में बांटकर रामविलास पासवान की सियासत को सिर्फ दुसाधों तक ही सीमित कर दिया। 2018 में उन्होंने पासवान जाति को भी शामिल कर सभी को महादलित बना दिया। इसके बाद भी पासवान समुदाय एलजेपी का वोटर बना रहा तो मुसहर जाति के नेता बनकर जीतन राम मांझी उभरे, जबकि रविदास समाज से बसपा ने अपना नाता जोड़ लिया। दलितों अति पिछड़ों को साधने की कवायद। बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों की माने तो अति पिछड़ा आबादी 36.01% है। इसमें अधिकांश वो जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जिसमें बढ़ई 1.45%, कुशवाहा 4.21%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87%। इनके अलावा कई छोटी जातियां भी शामिल हैं। इन सभी जातियों का कुछ वोट बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कुछ वोट आरजेडी गठबंधन को जाता है। बीजेपी की कोशिश है कि छोटी जातियों को पूरी तरह एनडीए के पाले में लाया जाए। ऐसे में पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है आरजेडी के खिलाफ। इसके अलावा 20 दलित आबादी भी है जो कि पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में नहीं। हालांकि 7% पासवान अभी भी एलजेपी के पक्ष में है, जबकि शेष 14% जातियों के वोट आरजेडी को भी जाते हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें अपने पाले में करने में जुटी है और इसलिए लालू सरकार में दलितों के नरसंहार और अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा रही है। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी की यह कोशिश कितनी रंग लाती है।
हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये मुद्दा गर्माता है तो बिहार में आरजेडी को नुकसान होना तय है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।